औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी तमाम प्यारी बहनों, भाइयों, दोस्तों, सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं आपका अपना दोस्त मोहम्मद इमरान तैर और आप देख रहे हैं वजीफों के बेताज बादशाह चैनल मौज मस्ती को। दोस्तों, मैं एक ऐसी दुआ आज आपको बताने लगा हूं जो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी को बयान फरमाई कि जिससे आपको बीमारियों से निजात, दौलत के अंबार लगा देने वाली दुआ, सेहत, रिज़्क, फरवानियां, बरकतें। बस आपने करना क्या है कि सुबह को जब आपकी आंख खुल जाए तो आपने वो दुआ 17 मरतबा पढ़ लेनी है। सिर्फ 17 मरतबा, या जितनी मर्जी आप पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये है नहीं कि आप 100 मरतबा नहीं पढ़ सकते। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको इतनी सेहत, रिज़्क, दौलत, इतनी दौलत, इतना पैसा नायत फरमाएगा कि सारे घर वाले मिलके बैठ जाए ना गिनने, इंशाल्लाह ताला गिन ना पाएंगे। तो अल्लाह ताला की जात बड़ी बेनियाज है दोस्तों, बंदा मांगने वाला होना चाहिए। तो एक मैं आपको वाकया बताऊं कि ये वजीफा जिसने करना है ना, है जी, उसको करना क्या चाहिए। हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं। वो फरमाते हैं कि मुझे शायद ये बादशाह थे पहले, तो फिर अल्लाह की तरफ ये जब रागब हुए तो इनका ख्याल हुआ कि मैं अपना को मजदूरी करूं, रिज़्क कमाऊं। लेकिन इन्हें सोच आई कि ऐसा क्या तरीका हो कि मैं रिज़्क हलाल कमाऊं। तो उन्होंने बड़े उलमा से मशवरे किए, लोगों से किए। तो एक आलम ने उन्हें कहा कि मुल्के शाम चले जाओ। कहां पर? मुल्क है एक शाम, ठीक है, वहां पर चले जाओ, वहां पर आपको बड़े हलाल मौके मिलेंगे रिज़्क कमाने के। तो हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह वहां चले गए। वहां बड़ी दुनिया से उन्होंने पूछा, बड़े मशाइख की खिदमात हासिल की, बड़े उलमा से पूछा कि ऐसा क्या मैं काम करूं जो जिसमें हराम जरा भी ना हो, हलाल ही हलाल हो। तो आखिरकार एक शेख ने, एक मशाइख के जो वाहिद है, मशाइख तो जमा है ना, एक शेख ने, एक बुजुर्ग ने, एक आलम ने उन्हें बताया कि आप फलां जगह चले जाओ, एक शहर है तरसूस, साथ ही था उसके, वहां पर इंशाल्लाह आपको रिज़्क कमाने का बड़ा मौका मिल जाएगा, भाई हलाल रिज़्क कमाने का। तो आप तरसूस चले गए शहर में। वहां पर जब गए ना, तो वहां पर फिर रहे थे, तो एक बार कुछ दिन गुजरे, तो एक बार एक दरिया के किनारे जा रहे थे, तो वहां पर एक बहुत बड़ा बाग भी था। वहां पर एक शख्स आया, अल्लाह की अताएं होती है ना, तो उसने कहा, भाई ये मेरा बाग है अंगूरों का, क्या तुम इसकी रखवाली करोगे मुझसे उजरत लेके, क्या मेरी मुलाजमत करोगे? तो हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है। तो वहां पर वो काम करने लगे, काफी मुद्दत गुजर गई। एक बार वो मालिक आ गया अपने साथ, चंद उसके मेहमान थे, 5-7 बंदे थे, सारे आए, बैठ गए कुर्सियों पर बाग में। तो इब्राहिम बिन अदम को कहने लगे, ओ भाई थोड़े से अंगूरों के गुच्छे ला, मेहमानों के आगे पेश कर। तो वो जब अंगूर लेके आए, मेहमानों के आगे पेश किए, तो उस मालिक ने एक जब अंगूर तोड़ा ना, तो खाया, तो बड़ा खट्टा महसूस हुआ। तो वो कहने लगा, भाई ओ मेरे माली, तुझे शर्म नहीं आती कि तू इतनी मुद्दत से यहां पर काम कर रहा है और तुझे ये नहीं पता कि अंगूर खट्टे कौन से हैं और मीठे कौन से हैं? तो मेरी प्यारी बहनों, भाइयों, हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, हजरत आपकी बात ठीक है, लेकिन मुझे कैसे पता हो कि कौन सा मीठा है और कौन सा खट्टा है? कितने साल हो गए यहां पर काम करते हुए, आज तक मैंने एक अंगूर चख कर नहीं देखा कि कौन सा जायका है, क्या है। मैं तो आपने जो मुझे काम दिया है मैं वो करता हूं। वो मालिक पूछने लगा कि क्या वजह, क्यों ऐसा तुमने क्यों किया? तो उसने कहा, आप मुझे मेरे काम की उजरत देते हैं, इसके अलावा खाना मेरे लिए हराम है यहां से। तो वो लोग आपस में बैठे बातें करने लगे, मेहमान भी। उन्होंने कहा, यार ऐसा भी हो सकता है कि कोई बंदा इतने साल बाग की निगरानी करे, वहां का एक खोशा, एक दाना भी ना उतार के खाए। तो सारों ने मुतफिका कहा, यार ऐसा काम तो हजरत इब्राहिम बिन अदम ही कर सकते हैं जी। अल्लाह अकबर, एक बार अल्लाह अकबर कह दीजिए। कहने लगे, ऐसा काम तो हजरत इब्राहिम बिन अदम ही कर सकते हैं, कोई आम बंदा तो नहीं कर सकता।
तो हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह ने सर उठाया और कहने लगे, दोस्तों मैं ही इब्राहिम बिन अदम हूं। तो दोस्तों ये वजीफा उस पर कामयाब होता है जो हलाल रिज़्क, जो भी आप काम कर रहे हैं, छोटी मोटी दुकान है या कोई रेडी है, कोई छाबा है या बड़ा ही कारोबार क्यों ना हो, आप तंगदस्ती का शिकार हैं, अमीर होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके पास दौलत के अंबार लग जाए, तो इसके लिए जरूरी है कि आप हलाल पहले से कमाई कर रहे हो। अगर लोगों का हक मार के, हराम खा के, हकूकुल इबाद की खिलाफ वर्जियां करके, तो फिर ऐसी सूरत में ये वजीफे कामयाब नहीं होते। ये वाकया सुनाने का मकसद मेरा क्या था कि अल्लाह ताला ऐसे बंदों की मदद फरमाता है जो कोशिश करते हैं कि रिज़्क़े हलाल खाएं। दोस्तों अब मैं आपको वजीफा बताता हूं, इससे पहले गुजारिश है इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है जी, लाइक कर दें, एक कमेंट लाजमी कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो बर वक्त मिले। दोस्तों वजीफा क्या है, जो आप सुबह उठते सार, ठीक है, सुबह जैसे ही आप उठे ना तो आप ये अमल करें, तकरीबन दुरूद शरीफ पढ़ के 17 मरतबा, ये 4 अल्फाज की दुआ है सिर्फ, ये आपने पढ़नी है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक बंदा हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, या रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई ऐसी दुआ बताएं जो मैं पढ़ा करूं और मेरे लिए वो काफी हो जाए और मुझे इसका ऐसा फायदा हो कि मुझे दुनिया भी मिले और आखिरत भी मिले और हदायत भी मिले, रजा भी अल्लाह की मिले, रिज़्क भी मिले, बरकत भी मिले। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता है क्या फरमाया, ये आपकी स्क्रीन के सामने दुआ आ रही है। हजूर ने फरमाया ये दुआ पढ़ा कर। जब कोई मुसलमान होता तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे नमाज सिखाते और फिर उसे हुक्म फरमाते कि ये कलमात दुआ में पढ़ा कर। और वो दुआ क्या है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा अग़फिरली वरहमनी वहदीनी व आफीनी वरज़ुकनी। और इसका तर्जमा है, ऐ अल्लाह मुझे माफ फरमा दे, मुझ पर रहम फरमा, मुझे हदायत दे और मुझे अफियत दे और मुझे रिज़्क दे दे। तो दोस्तों देखें, इसमें हदायत भी है, रिज़्क भी है, अफियत भी है, बेशुमार इसमें फायदे हैं। रजब का महीना हो, शबान का हो, रमजान का हो, किसी भी महीने आप ये दुआ पढ़ सकते हैं, बल्कि इवन हत्ता के पूरा साल ये आप रोज उठें और ये दुआ पढ़ लिया कीजिए, 17 मरतबा, 27 मरतबा, जितनी मर्जी मरतबा पढ़ लें, ये कोई कमी नहीं है, कम से कम 17 मरतबा पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला आपका रिज़्क कभी खत्म नहीं होगा। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जो दुआ का कहते हैं अल्लाह पाक उन पर करम करे, फजल करे, आबाद रखे, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए, मैं भी आपके लिए दुआ कर रहा हूं। इजाजत दें अपने भाई इमरान ताहिर को, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।